दोस्तों हम लोग टैली में जीएसटी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया वो था परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। और अंडर सेक्शन 9(4) के अंतर्गत जीएसटी में अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर आपको इनवर्ड सप्लाई रिसीव करते हैं तो आपको रिवर्स चार्ज देना पड़ सकता है, जो कि हालांकि अभी पोस्टपोन है। लेकिन जुलाई की जो एंट्री थी 2017 की, तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर आरसीएम एप्लीकेबल होता है तो किस तरह से आप आरसीएम के ट्रांजेक्शन उस पर डाल सकते हैं। जो मेरी पिछली क्लास का वीडियो है मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, किस तरह से रिवर्स चार्ज के ट्रांजेक्शन आपको साथ साथ में परचेज के इनवॉइस के साथ में चढ़ाना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है B2B इंटर स्टेट परचेज मल्टीपल आइटम टैक्स इनवॉइस। अब तक हमने जितने भी टैक्स इनवॉइस बनाए वो सारे के सारे टैक्स इनवॉइस सिंगल आइटम थे, यानी उसमें एक ही आइटम था। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर एक से ज्यादा आइटम आप खरीदते हैं और तो किस तरह से आप उन ट्रांजेक्शन्स को चढ़ाएंगे यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। पॉइंट नंबर 9, परचेज B2B इंटर स्टेट मल्टीपल आइटम टैक्स इनवॉइस हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं 31 जुलाई 2017 के लिए। ठीक है, काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। जीएसटी के सारे कंसेप्ट इसमें हमने लिए हैं, और एक्सक्लूसिवली ये जब जीएसटी आया था तब हमने इसको क्रिएट किया था, स्पेशली जीएसटी के सारे कंसेप्ट्स को कवर करने के लिए। तो काफी अच्छा है, आप सारे अगर इसकी सारी क्लासेस अटेंड करते हो, सारे के सारे कंसेप्ट प्रैक्टिकली करते हैं, तो आपका जीएसटी में बहुत अच्छा कमांड बन जाता है टैली के अंदर स्पेशली। तो चलिए F9, परचेज 31 जुलाई, सप्लायर इनवॉइस नंबर आपका 211, पार्टी नेम। अब देखिए यहाँ पर जो पार्टी नेम है, देखिए क्या है, अहमदाबाद की कोई पार्टी इलेक्ट्रो वर्ड करके, और उसका जीएसटी नंबर दे रखा है। और अहमदाबाद एक्चुअली गुजरात में आता है और आप राजस्थान के डीलर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इंटर स्टेट परचेज होगी आपकी। ठीक है, और मोबाइल फोन खरीदे हैं आपने जिसका एचएसएन और जीएसटी रेट दे रखा है। मोबाइल फोन बैक कवर खरीदे हैं आपने जिसका एचएसएन और जीएसटी रेट दे रखा है। टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन खरीदा आपने जिसका एचएसएन कोड और जीएसटी रेट दे रखा है। अब देखिए सबसे अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखिए तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट इस बिल में खरीदे जा रहे हैं, तीनों पे जीएसटी की रेट अलग अलग है। मोबाइल फोन पे 12% है, मोबाइल फोन बैक कवर पे 28% है, जबकि टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन पर 18% है। तो देखिए जो मल्टीपल आइटम टैक्स इनवॉइस तो है, लेकिन आप देखिए इसमें सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी रेट वाले हैं। तो क्या टैली आपको और सही कैलकुलेट करके देगा टैक्स, देखते हैं हम। सबसे पहले हम पार्टी बना लेते हैं, यहाँ पर पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, ऑल्ट सी। इलेक्ट्रो वर्ड सप्लायर यानी सन्डी क्रेडिटर, बिल बाय बिल यस करिए। अहमदाबाद गुजरात में आता है स्टेट। जीएसटी में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो आप डेटर क्रेडिटर्स जो के लेजर्स बनाएंगे, तो सारे के सारे डेटर क्रेडिटर्स में आपको जीएसटी के कंप्लायंसेस का ध्यान जरूर रखना है, यानी उनका स्टेट जरूर आपको सही लेना है। उनका एड्रेस लीजिए, अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो स्कीम बताकर जीएसटी नंबर डालिए, और रजिस्टर्ड नहीं है तो अनरजिस्टर्ड लीजिए, क्योंकि ये जीएसटी के कंप्लायंसेस आपको जरूर देखने हैं यहाँ पर। अगर आप नहीं डालेंगे ये सारी चीजें तो आपको जो टैक्स इनवॉइसेस बनाएंगे तो उसमें आपका टैक्स वगैरह कैलकुलेट नहीं करेगा वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो जीएसटीआईएन नंबर देखते हैं अपन लोग यहाँ पर 24TH JKL 8765 W1ZS. So this is the GST number for the dealer of Gujarat. Okay, 24 से स्टार्ट होता है गुजरात का। हालांकि ये एक डमी क्रिएट कर रखा है हम लोगों ने। सो वेरीफाई का ऑप्शन तभी आता है, यहाँ पर देखिए वेरीफाई का ऑप्शन जब आप जीएसटी नंबर डाल के एक बार एंटर मारते हैं तो वेरीफाई का ऑप्शन आता है, तो वो तभी आएगा जब आपने जीएसटी नंबर आपका एक्यूरेट नहीं हो, ओरिजिनल नहीं हो, तो वो आएगा ही आएगा। और जब आपने यहाँ पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन टाइप बता दिए और जीएसटी नंबर बता दिए तो आपको जीएसटी डिटेल यस करने का जरूरत यहाँ पर होता नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, सेपरेट।
पार्टी ले लिया आपने और परचेज भी ले लीजिए, कॉमन लेजर आपको यूज करना है। सबसे पहले मोबाइल फोन। अब देखिए मोबाइल फोन आपने जैसे एमओ प्रेस किया तो आपने मोबाइल फोन बैक कवर तो है आपके पास, खरीदा इससे पहले ये प्रोडक्ट, लेकिन ये जो मोबाइल फोन है ये फर्स्ट टाइम आप परचेज कर रहे हैं। सो जब आप फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको मोबाइल फोन क्रिएट करना पड़ेगा, और मोबाइल फोन आपको क्रिएट करना पड़ेगा तो फिर आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी जब आप आइटम वगैरह बनाते हैं, तो आपको ये चीज विशेष तौर से ध्यान देने वाली होती है कि आइटम के केस में जब आप आइटम बनाते हैं तो आपको जीएसटी की कंप्लायंसेस को भी ध्यान में रखना होता है। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन। मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है आपको सबको एकदम क्लियर? चैट बॉक्स में एक बार मैसेज डाल दीजिए, मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है आपको एकदम क्लियर? ठीक है। तो मोबाइल फोन आपने यहाँ पर आइटम क्रिएट करना है। ग्रुप नहीं लेना हम लोगों को, ग्रुप में हमें प्राइमरी ही रखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इन्वेंट्री को क्लासिफिकेशन नहीं डाल रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है नहीं, तो हमने ग्रुप ग्रुप लिया नहीं है, स्टॉक ग्रुप कहते हैं इसको। ओके, और यूनिट जरूर लेना है, कभी भी गलती से भी इतना फास्ट भी मत हो जाना है कि आप चीजें स्किप कर जाएं, नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम करेगा आपको। यूनिट ले लीजिए, नंबर, जीएसटी जरूर एप्लीकेबल कराना है, और जीएसटी डिटेल में जरूर आपको यस करना, और जाके आपको सारी डिस्क्रिप्शन में वही डाल दीजिए प्रोडक्ट नेम का HSN कोड दे रखा है, देखिए आप वहां पर प्रोजेक्ट के अंदर आप डाल दीजिए। हमेशा कैलकुलेशन टाइप में वैल्यू ही लेना, ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लेना, और इंटीग्रेटेड टैक्स की रेट ले लेनी 12%, यानी IGST की रेट ले लेनी 12%, ठीक है, और आप सेव कर गुड्स टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए सेव कर दीजिए। बस फिर क्वांटिटी डाल दीजिए, कितना पीस खरीदा आपने, 100 पीस खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, 8500, यानी 8,50,000 का मोबाइल फोन खरीदे आप, ठीक है। सेकंड जो प्रोडक्ट है आपका ऑल्ट सी, सॉरी ऑल्ट सी भी तब करना है जब आपका प्रोडक्ट बना हुआ नहीं हो। जैसे ये मोबाइल फोन बैक कवर है हमारे पास, क्योंकि हमने इससे पहले ये मोबाइल फोन बैक कवर परचेज किए थे, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट तो अवेलेबल है। अब ये प्रोडक्ट अगर हमारे पास अवेलेबल है तो ऐसे केस में हम मोबाइल फोन बैक कवर ले लेते हैं, कितना, 50 नंबर्स, 45 दे रखा, लेकिन अभी जो आप खरीद रहे हो 40 रुपीज में खरीद रहे हो, तो ये आपका 2000 का हो गया, ठीक है। और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन। अभी ये एक नया प्रोडक्ट है, जैसे मैंने टी प्रेस किया तो ये आ नहीं रहा है, तो ऐसे केस में मैं ऑल्ट सी प्रेस करूं, टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन, नंबर्स, जीएसटी एप्लीकेबल यस, जीएसटी डिटेल यस, डिस्क्रिप्शन में आप सेम डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, एक्सेशन कोड डाल दीजिए इसका, ऑन वैल्यू, टैक्सेबल, और जीएसटी रेट ले लीजिए, जैसे 18% से 18%। गुड्स लेते हुए आप इसे सेव कर दीजिए। 100 क्वांटिटी 22 रुपीज, 2200 रुपए के आपने टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन खरीदे। सो टोटल बिल आपका बन रहा है 8,54,200 रुपए का। अब देखो तीनों के तीनों प्रोडक्ट आपके अलग अलग है, तो ये एक इंटर स्टेट परचेज होगी, ये तो IGST लगेगा, ध्यान देना। इंटर स्टेट परचेज पे कौन सा टैक्स लगेगा, IGST लगेगा। जैसे आप IGST लोगे वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा कि IGST कितना बन रहा है, 1,02,956 रुपए का बन रहा है। अब ये सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारे जो तीनों आइटम है, ये मल्टीपल आइटम टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं हम लोग, तीनों के तीनों जो आइटम है तीनों पर GST की रेट्स अलग है। तो यहाँ पर टैक्स एनालिसिस में अगर हम लोग जाके देखेंगे तो डिटेल में जाके देखिए तो आप देखिए तीनों प्रोडक्ट पे GST अलग अलग काउंट किया। जो 8,50,000 का प्रोडक्ट है मोबाइल फोन, उस पर 12% काउंट किया। जो 2,000 रुपए के मोबाइल फोन बैक कवर उस पर 28% काउंट किया। जो 2,200 रुपए के टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन उस पर 18% GST काउंट किया। सो दिस इज द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, बिकॉज
आपको डिफरेंट डिफरेंट रेट वाइज आपको यहाँ पर आईजीएसटी के आइटम आपको लेजर्स नहीं क्रिएट करना है। यानी एक कॉमन लेजर का मामला है यहाँ पर कि परचेज का भी एक कॉमन लेजर ही बनाया हमने, जबकि हमारे प्रोडक्ट्स अलग अलग रेट वाले हैं। और टैक्स का लेजर जो भी हम बनाए हैं वो भी कॉमन ही बनाया, जबकि हमारे प्रोडक्ट अलग अलग रेट वाले। तो ये एक सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी खासियत है कि वो आइटम के रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स पिक कर लेते हैं। तो दिस इज द मल्टीपल आइटम टैक्स इनवॉइस, और इस तरह से आपको इसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, दिस इज द आईजीएसटी एंड ये हम लोग यहाँ पर सेव कर देते हैं। प्रिंट आउट भी देखिए आप इसका, इस एंट्री का, कि आपका प्रिंट आउट कैसा आता है। ऑल्ट पी पेज अप करके, और आप इसे जूम करके देख सकते हैं, ऑल्ट जेड। तो देखिए ये आपका पूरा का पूरा प्रिंट इस तरह से आएगा जब आप टैली से प्रिंट देंगे। यानी अगर सामने वाली पार्टी टैली यूज करती है और वो प्रिंट आपको बिल देगी तो ऐसा बिल होगा। और इसमें देखिए आपके सारे प्रोडक्ट्स, उनके HSN नंबर, उनकी जीएसटी रेट, ये कॉलम्स हमने F12 में जाके यस किए थे इसलिए आ रहे हैं। इनकी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आ गया और आईजीएसटी नीचे कैलकुलेट होकर आ गया सारा का सारा। ठीक है ना। और इसके अलावा ये जो ट्रांजैक्शन है हमारा दो जगह इफेक्ट करेगा। ये भी B2B इनवॉइस ही है। मल्टीपल आइटम टैक्स इनवॉइस हुआ तो क्या हुआ है, तो B2B। एक तो GSTR2 में DOG2, GSTR2 में ये B2B इनवॉइस में चली गई होगी एंट्री, आप देखिए यहाँ पर। अभी अभी हमने ये देखिए, ये वो एंट्री इलेक्ट्रोवर्ड जो कि B2B इनवॉइस में आ रही है, और पर आपको 1,02,956 रुपए का इंटीग्रेटेड टैक्स आपने पे किया, आईजीएसटी पे किया है। सो आप 1,02,956 रुपए से आपको इसकी आईटीसी अवेलेबल है। ठीक है। एक चीज और कि रजिस्टर 3B में भी ये एंट्री नजर आएगी, आईटीसी में नजर आएगी, क्योंकि ये इनपुट आपको अवेलेबल है। तो ये आईटीसी में चले जाइए, और इधर एलिजिबल आईटीसी में आप जाएंगे, ऑल अदर आईटीसी में, तो इसमें आपको ये इलेक्ट्रोवर्ड की एंट्री नजर आएगी, 1,02,956 रुपए का आईजीएसटी आपने जो पे किया, आप उसके लिए आईटीसी के लिए एलिजिबल है। तो ये आपका B2B इनवॉइस हो गया, रजिस्टर्ड पार्टी, इंटर स्टेट परचेज है, और मल्टीपल आइटम टैक्स इनवॉइस है, और सारे के सारे आइटम पर जीएसटी की रेट्स अलग होने के बावजूद भी आपने इसे इजीली एंटर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है। इसी तरह से अब हम एक नया ट्रांजेक्शन करते हैं पॉइंट नंबर 10 पर। जो हमारा अगली जो एंट्री है वो हमारी एंट्री है B2B परचेज, यानी रजिस्टर टू रजिस्टर्ड परचेज कर रहे हो, लेकिन आप जो परचेज कर रहे हो वो कंपोजिशन टैक्स पेयर से कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। देखिए रेगुलर टैक्स पेयर से जब आप परचेज करते हो तो रेगुलर टैक्स पेयर टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज्ड होता है। तो रेगुलर टैक्स पेयर तो आपसे टैक्स लेता है और आपको उसकी क्रेडिट भी मिल जाती है। लेकिन जब आप किसी कंपोजिशन टैक्स पेयर से परचेज करते हो तो कंपोजिशन व्यापारी आपसे टैक्स ले नहीं सकता। तो ऐसे केस में कंपोजिशन व्यापारी ने आपसे टैक्स नहीं लिया है और आपके ऊपर भी कोई रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं बनता है। ये ध्यान देना, कंपोजिशन टैक्स पेड से अगर हम कोई परचेज करते हैं तो न तो वो टैक्स ले सकता हमसे, न हमारे ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है, न ही हमें कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, क्योंकि जब हमने कोई टैक्स दिया ही नहीं है तो हमें आईटीसी किस बात की मिलेगी। ठीक है। तो ये एक हमेशा ध्यान रखना है कि जब कोई रेगुलर टैक्स पेयर किसी कंपोजिशन टैक्स पेयर से कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो कंपोजिशन टैक्स पेयर उसे टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा जिसमें वो टैक्स चार्ज नहीं करेगा। और रेगुलर टैक्स पेयर को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है रिवर्स चार्ज में। तो ऐसे केस में ऐसे ट्रांजेक्शन पे कोई टैक्स बनता भी नहीं है और कोई आईटीसी भी नहीं बनता, यानी कोई लायबिलिटी भी नहीं बनेगा आपका और कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए एक ये जो पॉइंट नंबर 10 है वो है B2B परचेज फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर। चलिए देखते हैं। ये परचेज किया है फॉलोइंग गुड्स, काफी सारे गुड्स यहाँ दे रखे हैं। उदय इलेक्ट्रॉनिक हाथीपोल उदयपुर की कोई पार्टी है जो कि कंपोजिशन टैक्स पेयर है, जीएसटी नंबर दे रखा है पार्टी का, और 31 जुलाई को बिल नंबर 90 के अगेंस्ट में यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। मल्टीपल आइटम टैक्स इनवॉइस ही है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन्होंने एक कंपोजिशन टैक्स पेयर से परचेज किए। तो देखिए एंट्री आपकी इसी में होगी, अकाउंटिंग वाउचर में, परचेज में ही होगी 31 तारीख की। बिल नंबर 90 ले लीजिए आप, पार्टी बना लीजिए आप, ऑल्ट सी, उदय इलेक्ट्रॉनिक सन्ड्री क्रेडिटर, पार्टी का एड्रेस दे दीजिए, राजस्थान की पार्टी है, और रजिस्ट्रेशन टाइप में आप ले लीजिए कंपोजिशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, रजिस्ट्रेशन टाइप में आप ले लीजिए कंपोजिशन,
और इसका जीएसटी नंबर डाल दीजिए आप। कंपोजिशन लेकर आपने जीएसटी नंबर डाल दिया और सेव कर दीजिए। बस अब आपको कुछ नहीं करना, परचेज का लेजर ले लीजिए, अलग लेजर बनाने की भी जरूरत नहीं है। मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन हमने बना रखा है, तो मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं हम, तो मोबाइल फ़ोन ले लिया। और 10 क्वांटिटी खरीद रहे हैं हम 2500 रुपये में, तो ये 2500 रुपये के 10 मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो आप 25,000 के। सेकेंड आइटम है आपका चार्जर। अब देखिए चार्जर आपके पास नहीं है, पहले कोई एक भी बार आपने नहीं परचेज किया, तो आप यहाँ पर नया प्रोडक्ट बना लीजिए। ऑल्ट सी, चार्जर, नंबर्स यूनिट में, जीएसटी एप्लीकेबल कर दीजिए, जीएसटी डिटेल यस कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप वापस चार्जर डाल दीजिए, इसका HSN कोड डाल दीजिए, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, और इस पर जीएसटी की रेट डाल दीजिए आप 28%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने क्या किया यहाँ पर कि आपने डिस्क्रिप्शन ले लिया, HSN ले लिया, जीएसटी रेट डाल दिया, टैक्सेबल कर दिया, गुड्स और सेव कर दिया। चार्जर कितनी क्वांटिटी? 15 क्वांटिटी, 70 रुपये, 70 रुपीज़ के हिसाब से 1050 रुपये का चार्जर हो। ईयरफोन, ये भी फर्स्ट टाइम आप खरीद रहे हो, तो ऑल्ट सी करके ईयरफोन बना लीजिए। प्राइमरी नंबर्स एप्लीकेबल कर दीजिए, जीएसटी डिटेल यस कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में ईयरफोन कर दीजिए, HSN कोड, ईयरफोन कर दिया आपने, HSN कोड डाल दीजिए इसका F8518, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, इंटीग्रेटेड टैक्स की रेट डाल दीजिए आप, इंटीग्रेटेड टैक्स की रेट आपकी 18%। गुड्स, 10 पीस ईयरफोन है आपके 250 रुपये में। इस तरह से जो प्रोडक्ट नहीं है, जैसे बैटरीज, अभी अब बैटरी नहीं है, तो आपने ऑल्ट सी बैटरीज, यहाँ पर नंबर ले लेना है, जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, जीएसटी डिटेल में जाना है, आप उसका स्पेसिफिकेशन दे दीजिए और HSN कोड डाल दीजिए जो दे रखा है, और उसके ऊपर ऑन वैल्यू टैक्सेबल लेते हुए उसका जीएसटी रेट डाल दीजिए बैटरी पर 28%, जैसे गुड्स लेते हुए सेव कर दीजिए। और फिर इसकी क्वांटिटी दे रखी, कितनी खरीदी आपने, जैसे 15 पीस खरीदा आपने 150 रुपये में, तो ये 150 रुपये ले लीजिए। बैटरीज के बाद आता पावर बैंक। पावर बैंक भी आपका नहीं बना हुआ इससे पहले, तो आप पावर बैंक नंबर्स जीएसटी डिटेल यस कर दीजिए, पावर बैंक डाल दीजिए 8504, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 28%, गुड्स और सेव कर दीजिए। और यहाँ पर 10 डाल दीजिए क्वांटिटी, पावर बैंक जितना आप खरीद रहे हो 350 रुपीज़ डाल दीजिए। पावर बैंक के बाद नंबर आता है फोन केस एंड बैक कवर, तो ये भी नया प्रोडक्ट है, फोन केस एंड बैक कवर। नंबर्स जीएसटी डिटेल यस कर दीजिए, HSN कोड डाल दीजिए इसका, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 28%, गुड्स सेव कर दीजिए। 10 पीस 150,
मेमोरी कार्ड बना दीजिए ऑल्ट सी। प्राइमरी नंबर्स, मेमोरी कार्ड 8523, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%, गुड, सेव, 10 200 रुपीज। मेमोरी कार्ड के बाद आता है यूएसबी, ऑल्ट सी, यूएसबी केबल, नंबर्स, जीएसटी रिटेल यस, यूएसबी केबल 8504, ऑन वैल्यू टैक्सेबल और जीएसटी रेट है 28%। काफी सारे प्रोडक्ट है, आप देखिए मल्टीपल आइटम टैक्स इनवॉइस है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप एक साथ खरीद रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि कई सारे प्रोडक्ट आपको एक ही बिल में परचेज करो, हो क्या सकता होता ही है। तो उस केस में फिर आपको सारे प्रोडक्ट, देखिए हमारे पास प्रोडक्ट बने हुए नहीं है एक्चुअली में, फर्स्ट टाइम हम लोग वर्क कर रहे हैं इसलिए सारे बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार जब ऐसा कोई बिल बनेगा तो आपको सारे प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे आप एक मास्टर से एक ही बार क्रिएट करना होता है, बार बार क्रिएट नहीं करना होता है। तो एक बार आपने प्रोडक्ट बना दिया तो फिर आपको दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, स्पीकर्स के ऊपर जीएसटी रेट ले लेते हैं अपन, गुड्स, इसकी क्वांटिटी है आपकी 10 और इसके ऊपर रेट है 450। फिर आता है आपका हेडफोन, टैक्सेबल 18%, गुड्स, सेव। फिर आता है प्लास्टिक स्क्रीन प्रोटेक्टर, एचएसएन कोड इसका 3919, टैक्सेबल 18%, गुड्स 15-30 रुपए। और लास्ट है टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन, जो कि हमारे पास है ऑलरेडी, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, 15-25 रुपए। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमने बना लिए, जो जरूरत थी, जो पहले से बने हुए थे उनको हमें बनाने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स, और इन सारे प्रोडक्ट पर जीएसटी की रेटें अलग अलग है, सारे के एचएसएन अलग अलग है, सारे सारे की क्वांटिटी और रेट्स अलग है, और सारा का टोटल बन रहा है यहाँ पर 47,925 रुपीज। लेकिन चूंकि ये सारे प्रोडक्ट हम लोग एक कंपोजिशन व्यापारी से खरीद रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई जीएसटी आपको देना नहीं है, सामने वाला आपसे ले नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे में आप बिना जीएसटी लगाए इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, कोई जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी इस पे नहीं होने वाली। तो बस ये सारे प्रोडक्ट इस तरह से लेने हैं। देखिए ये जो इनवॉइस बना रहा हूँ मैं, परचेज इनवॉइस नंबर 7, ठीक है, बिल नंबर 90, और जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 10 के अंदर। तो ये इनवॉइस में मल्टीपल आइटम्स हैं, और इन सारे आइटम्स की जो ग्रैंड टोटल बन रही है 47,925 बन रही है। आप नोट डाउन कर लीजिए, 47,925 इज द टोटल ऑफ दिस इनवॉइस। और आपको इसमें टैक्स ऐड नहीं करना है, क्योंकि कंपोजिशन टैक्स पेड जब आप खरीदोगे तो आपको टैक्स देने की जरूरत वैसे भी नहीं है। तो ऐसे केस में आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और आप इसे सेव कर दीजिए। और आपने इसे सेव कर दिया। अब देखिए इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा।
देखिए ये जो परचेज है ये एक अलग तरीके की परचेज होगी, क्योंकि कंपोजिशन व्यापारी से परचेज कर रहे हो तो टैक्स ना तो आपको देना ना उसने लिया आपसे टैक्स, तो ये एक अलग तरीके की परचेज होगी। B2B तो है लेकिन एक अलग तरीके की परचेज होगी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि GSTR 2 में इसका इम्पैक्ट कहाँ जाता है। ठीक है, तो DOG 2 अब देखिए GSTR 2 में ये एंट्री कहाँ आके ऐड होगी, यहाँ पर आके ऐड होगी नील रेटेड इनवॉइस में। ठीक है, नील रेटेड इनवॉइस में आप आ गए और इसमें आप देखिए कंपोजिशन वैल्यू में आ गई। जो हमने 45 रुपए की एक एंट्री कल की थी वो एग्जेम्प्टेड वैल्यू थी, जिस पे टैक्स नहीं बना था। और आज हमने ये 47,925 रुपए का जो एंट्री किया ये कंपोजिशन वैल्यू में आ गया, यानी आपने कंपोजिशन परचेज किया है ना, परचेज फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर। ठीक है, सो ये आपकी उदय इलेक्ट्रॉनिक की एंट्री है जो आपको कहाँ नजर आ रही है GSTR 2 में, नील रेटेड इनवॉइस में टेबल नंबर 7 में नजर आ रही है। ठीक है, नील रेटेड इनवॉइस टेबल नंबर 7 में, यानी कंपोजिशन टैक्स पेयर से जब आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको टेबल नंबर 7 में वो एंट्री नजर आएगी। और देखिए इसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं बन रहा है, इसके ऊपर कोई ITC भी आपको नहीं मिलेगी, टैक्स का मामला ही नहीं है तो ITC किस बात की। ठीक है, तो ये आपका परचेज हो गया कंपोजिशन टैक्स पेयर से। 3B में भी जाके देखते हैं तो ये एंट्री कहाँ नजर आएगी, 3B में ये एंट्री नजर आएगी वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड नील रेटेड एंड नॉन GST इनवर्ट सप्लाई, इसमें नजर आएगी ये एंट्री। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड टेबल नंबर 5 में नजर आएगी वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड नील रेटेड एंड नॉन GST इनवर्ट सप्लाई। इस पर आप जाएंगे तो ये देखिए साफ तौर पर बता रहा है कि अगर आपने किसी कंपोजिशन स्कीम वाले सप्लायर से या कोई एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड सप्लाई परचेज किया है तो वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। सो सी दिस इज द परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। ठीक है, तो कंपोजिशन परचेज आपको यहाँ पर नजर आ रही है। एक हमने 4500 की एंट्री कल की जो हमारी एग्जेम्प्टेड परचेज थी, आज हमने एक कंपोजिशन परचेज किया है तो ये इसमें नजर आ रहा है। एग्जेम्प्टेड परचेज नहीं थी वो अनरजिस्टर्ड व्यापारी से खरीदा था तो वो एग्जेम्प्टेड में आएगा। ठीक है, सो ये हमारा बेसिकली दो ट्रांजेक्शन किए मैंने, दोनों के दोनों ही जो आज के ट्रांजेक्शन है दोनों ही मल्टीपल आइटम टैक्स इनवॉइस है। बट एक जो इनवॉइस था वो मल्टीपल आइटम टैक्स इनवॉइस था जो कि रेगुलर टैक्स पेयर से किया था हमने परचेज, और एक हमारा जो यहाँ पर इनवॉइस है वो कंपोजिशन टैक्स पेयर से हमने परचेज किया है मल्टीपल आइटम टैक्स इनवॉइस। तो ये दोनों बहुत अच्छी ट्रांजेक्शंस हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिकल करिएगा अच्छे से। और आज की इस क्लास के बाद अब तक का जो भी हमने काम किया है वो हमारा जो बैलेंस शीट है वो ये रहा हमारा बैलेंस शीट। हमारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस आप देख सकते हैं कि आपकी ITC और बढ़ी है, यहाँ पर ITC बढ़ती ही जाएगी क्योंकि सारी की सारी ट्रांजेक्शन आप किस में डाल रहे हैं, परचेज में डाल रहे हैं। और आपका बैलेंस शीट का टोटल भी यहाँ पर चेंज हुआ है। और कैश मूवमेंट, कैश और बैंक में कोई मूवमेंट अभी नहीं होगा आपका। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में जरूर बदलाव हो रहा है आपका लगातार, क्योंकि आप जैसे जैसे परचेज करते जा रहे हो आपकी स्टॉक वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जो मेन चीजें इन एंट्रियों से इफेक्ट हो रही है आपकी बैलेंस शीट में वो एक तो आपका क्लोजिंग स्टॉक, एक आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस, आपके क्रेडिटर्स और आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भी इफेक्ट नहीं होगा, उसका कारण है कि अभी आपने कोई भी सेल वगैरह की एंट्री नहीं की है, सिर्फ परचेज ही कर रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी अभी मूवमेंट नहीं होगा, ये का यही रहने वाला आपका लॉस। ठीक है, सो आप ये आपकी बैलेंस शीट है आज की क्लास के बाद की। और यहाँ तक पॉइंट नंबर 10 हो चुके हैं, अब तक आप लोग सारे अब तक का काम पूरा कर लीजिएगा। मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। एक मिनट, किसी ने मैसेज किया, ठीक है, मिलते हैं इवनिंग की क्लास में। और आज की इवनिंग की क्लास में हम लोग GSTR 1 कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हमें वापस GSTR 3B भी देखने हैं, तो 3B भी देखेंगे अप्रैल और मई के। तो इवनिंग में अभी GST की क्लासेस पढ़ेंगे और ये टैली की क्लास का प्रैक्टिकल करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।